कुछ 5 में से 3 वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में 6 फेज के तहत जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनमें से 3 कैंडिडेट सिद्धार्थनगर से आते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अपने परिवार के साथ ऐसा माना जा रहा है कि 10 बजे तक इस पोलिंग स्टेशन पर आएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन यह है कि 7 बजने में कुछ मिनट पहले से ही लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया और 3 बूथ कुल यहाँ पर हैं और 50 से ज्यादा मतदान करने वाले लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप ये मान करिए कि जैसे सूरज जो है सूरज की गर्मी बढ़ेगी, मतदान करने वाले लोगों की तादाद भी यहाँ लगातार बढ़ेगी। ठीक है अलाउद्दीन, अपडेट के लिए शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास। तो यही हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 5 और महत्वपूर्ण वीवीआईपी सीट्स कह लीजिए आप, जहां पर से मुख्यमंत्री के 5 कैबिनेट के मंत्री इस समय चुनावी मैदान में है और 7 बजे वोटिंग होने के बाद से देखिए लगातार वोट डालने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय पोलिंग बूथ पर मौजूद ही हैं। जैसे भी वोट कास्ट करके बाहर निकलते हैं उनकी तरफ आपको सीधा लिए चलेंगे। रामगोपाल से जल्दी से अपडेट लेते हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट है? क्या वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वोट दे चुके हैं? अपने पोलिंग बूथ के अंदर ही मौजूद हैं और बस अब कुछ ही देर में वो जो प्रक्रिया पूरी होने वाली है और अब वहाँ से वो निकलने वाले हैं। तो अभी आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा और वहाँ से वो निकलने के बाद जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ उसी गैलरी से होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और पोलिंग बूथ से करीब 150 मीटर दूरी पे एक डायस बनाया गया है। डायस पे वो यहाँ पे मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर वो गोरक्षनाथ मंदिर जाएंगे। चूँकि आज मुख्यमंत्री का कई और कार्यक्रम लगा हुआ है तो करीब 11 बजे के करीब वो गोरक्षनाथ मंदिर से फिर अन्य जगहों के लिए रवाना हो जाएंगे। आज चुनाव प्रचार भी करना है, चूंकि 7वें चरण का चुनाव प्रचार भी अब 2 ही दिन बचे हुए हैं तो और इनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री भी आज पूर्वांचल में ही डेरा जमाएंगे, काशी क्षेत्र में रहेंगे तो उनके साथ भी रहना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं और इस वक्त वो जो है गोरखनाथ क्षेत्र में मौजूद है। हालांकि जो अन्य बूथ बनाए गए हैं, अन्य बूथ पे जो है लगातार जो मतदाता हैं वो यहाँ पे वोट करके आ रहे हैं और निकल रहे हैं। एक मतदाता जो अभी इसी बूथ से वोट करके आए हमारे साथ हैं। सर, वोटिंग हो गई? बिल्कुल हो गई और हमने जो है 245 नंबर पे प्रथम मतदाता के रूप में अपना वोट दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि पुनः उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री के रूप में। मैम, वोटिंग हो गई? जी। किस बूथ पे दी है आप? योगी जी को। नहीं, बूथ पे कौन सा था? 47 पे जी आपने दिया है? जी। इसी पे तो योगी जी भी हैं? जी। नहीं, इस पे नहीं है, इसमें नहीं, उनको कोई वोटिंग हो गई? हाँ, वोटिंग हो गई। 47 पे आपने जी। मतदान हो गया? जी। तो ये जो मतदाता हैं, ये मतदाता अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे और अब यहाँ पे चूंकि जो मतदान केंद्र है यहाँ पे 7 बूथ बनाए गए हैं। अब उन 7 बूथों पे लाइन लगी हुई है। अब ये देखिए मंदिर के मुख्य पुजारी महाराज जी वोट देने जा रहे हैं अभी? वो लाइन में लगेंगे? हाँ, लगेंगे। ये गोरक्षनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और अब ये जा रहे हैं वहाँ पे लाइन देने के लिए। और गोरक्षनाथ मंदिर के जो भी योगी हैं, जो भी सन्यासी हैं, वो इंतजार करिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बाहर निकलते हैं हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। एक बार अमित गंजू के पास चले लेते हैं। अमित, जो वोटर वहां से वोट देकर निकल रहे हैं, आपकी बातचीत उनसे हो रही होगी, क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर वो सभी लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं? महाराज जी चुनावी मैदान में, पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में, तो उनके नाम पर वोट कर रहे हैं या उनके मुद्दे कुछ और हैं? देखिए, यहाँ अगर गोरखपुर की बात की जाए, यहाँ के लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि महाराज जी यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए ये और हल्का, क्योंकि ऐसे तो लोकसभा का लड़ते थे और लेकिन अब जितने भी लोग यहाँ मौजूद, देखिए अब हलचलें और थोड़ी तेज़ हो गई। ये पीठ के वो लोग हैं जो महाराज जी के पीठ के लिए, अब ये भी लाइन लगा के और सबसे बड़ी बात जो अभी तक हमें मालूम चला है, क्योंकि महाराज जी से पहले जो लोग यहाँ मौजूद थे उनका वोट पहले कास्ट हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया था, इसलिए थोड़ा इसमें थोड़ा लेट हो रहा है। और अब से देखिए बाहर अगर कैमरे की नजर पड़ सकती है और बताया जा रहा है कि कक्ष से हलचल और तेज हुई और कक्ष से बाहर निकलने वाले हैं और उन्होंने वोट अपना वोट कास्ट किया कि नहीं, अभी जैसे बाहर आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अन्य कक्षों की अगर बात की जाए तो अभी तक 8 लोगों ने अभी तक अपना वोट कास्ट कर लिया है, जिसमें 3 महिलाएं, शेष पुरुष हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी रामगोपाल ने एक से जिन्होंने वोट कास्ट किया उनसे भी बात की थी, तो अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लगभग 16 से 17 मिनट हो गए उन्हें कक्ष की तरफ गए हुए
और ऐसा बताया जा रहा है कि क्या कारण है, अभी तक कौन वोट कास्ट हुआ, अब वहीं मौजूद हैं। और हलचलें पहले तो तेज हुई, फिर थोड़ा स्लो हो गई। अब थोड़ा हमारे करोड़ों दर्शकों को थोड़ा सेकंड और इंतजार करना पड़ेगा कि, और जब तक कि वो अपना वोट कास्ट करके बाहर आते हैं तब उनसे और पता चल जाएगा कि उन्होंने वोट कास्ट किया। लेकिन एक है कि जिस क्षेत्र में ये वोट कास्ट हो रहा है इसमें अपने 7 कक्ष हैं और लगभग 3840 वोटर हैं यहाँ जो अपना मत का प्रयोग आज करेगा। और इसको देखिए दुल्हन की तरह इसको पूरा सजाया गया है। इसमें देखिए बैलून्स हैं, बंटिंग्स हैं, डोम टाइप बनाया गया, इसमें फ्लावर्स हैं। इसमें जहाँ तक मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए ताकि अट्रैक्शन लोगों को बढ़े, खासकर उन लोगों का जो वोट डालने आते हैं उनको भी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिखे। और इसका विशेष ध्यान इस प्राथमिक लगाया कि इसको नगर निगम ने इसको पूरा दुल्हन की तरह इसको सजाया गया। यहाँ तक कि सेल्फी पॉइंट गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल ने इसका बना के रखा है। यहाँ के बैंक वालों ने भी एक स्लोगन दिया है पहले। लौट रहे अमित गंजू आपके पास, ये तस्वीरें भी बहुत दिलचस्प हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करके जब बाहर निकलेंगे तो उनको सुनना भी बहुत दिलचस्प रहेगा। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ बीजेपी लीडर इस समय मौजूद है, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार के लोकसभा सांसद है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या आप कहेंगे वोट दे चुके हैं, बस उनके बाहर निकलने का इंतजार है? जी, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एक जागरूक मतदाता की तरह से सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचे। निश्चय ही बाकी कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहजनक, उत्साहवर्धक ये बात है। और आपने एकदम सही कहा कि 5 बार के सांसद रह चुके हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव है। और मैंने आप एक बार और भी बता रहे थे कि यहाँ पे उनके विरोध में कई सारे कैंडिडेट हैं, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी प्रसिद्धि कैसी है। उस पर तो कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, लेकिन आप इस बात को, तथ्य को मान के चलिए कि उन रिजल्ट आना बाकी है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा बन रही है और ये जो है बाकी जनता के लिए बड़ा ये पर्व है, हमारे लिए तो ये लोकतंत्र का पर्व है। और हम बहुत उत्साहित हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम बहुत उत्साहित हैं कि महाराज जी ने सबसे पहले मतदान किया और आगे निकल गए हैं दूसरों को जागरूक करने के लिए। और एक अग्नि परीक्षा भी है 2017 वाले प्रदर्शन को दोहराने की, खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने 5 साल के अपने कामकाज के आधार पर पूर्वांचल में उनको प्रदर्शन करना है। तो देखना होगा कि 10 मार्च को किस तरीके की तस्वीर पूर्वांचल से सामने आती है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होगी बात।